हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विनीत भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स में आप लोगों का फिर से एक बार वेलकम करता हूं। तो लास्ट क्लासेस में मैंने क्लास नाइन्थ की ये वीडियोस डाली थी जो कि आप देख पा रहे हो, लाइन्स एंड एंगल्स पार्ट 1, लाइन्स एंड एंगल्स पार्ट 2। इसमें हमने सीखा था एंगल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल, बहुत सारे टाइप्स के एंगल्स पढ़े थे। फिर पार्ट 2 में हमने सीखा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, इनके क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं। तो अगर आपने ये वीडियोस अब तक नहीं देखी हैं तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, और ये प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा आपको। बस आपको सर्च करना है विनीत भारद्वाज मैथ्स और फिर आपको लिखना है क्लास नाइन्थ, चैप्टर का नाम, आपके सामने प्लेलिस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने इस सीरीज़ को। सबसे पहले आज की क्लास में आपको बताऊंगा कि एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स, देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं, फिर मैं इसको समझाता हूँ। साथ साथ में लिखते रहिए। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स if they have same vertex, उनकी वर्टेक्स सेम होनी चाहिए, they have same vertex। सेकेंड पार्ट, they have common arm, उनकी एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, they have common arm। थर्ड पार्ट, अनकॉमन आर्म्स are on either side of common arm, are on either side of कॉमन आर्म। देखिए अब एक मैं फिगर बनाता हूँ, उसके थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रे है ओ ए, ये रे है बिल्कुल। एक और रे है हमारे पास ओ बी, और एक और रे है हमारे पास ओ सी। तो एडजेसेंट एंगल्स, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कौन से एंगल नज़र आ रहे हैं आपको। ये पहला एंगल नज़र आ रहा है, इस एंगल का नाम है एंगल ए ओ सी। बीच वाला जो लेटर होता है वहाँ पर एंगल बनता है, याद रखना। तो अगर मैं एंगल ए ओ सी बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि जो बीच वाला लेटर है ओ, उस पर एंगल बनेगा। ए ओ सी वाला जो एंगल है, बीच में ओ लिखा है तो ओ पर एंगल बनेगा। ऐसे ही इस एंगल का नाम क्या है, एंगल बी ओ सी, क्योंकि बी से स्टार्ट हो रहा है, सी पे ख़त्म हो रहा है और एंगल बन रहा है ओ पे। इन्हीं को बोला जाएगा कि दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स है। क्यों, वो समझते हैं हम। देखिए, दे हैव सेम वर्टेक्स, क्या इनकी सेम वर्टेक्स है? बिल्कुल। वर्टेक्स ओ एंगल बी ओ सी में भी है, वर्टेक्स ओ एंगल ए ओ सी में भी है। तो दे हैव सेम वर्टेक्स, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट है दे हैव कॉमन आर्म, दोनों में कॉमन आर्म होनी चाहिए, जो कि ओ सी है हमारे केस में। ओ सी कॉमन आर्म है, इस वाले एंगल में भी आ रहा है, ये इस वाले एंगल में भी आ रहा है, इसीलिए ओ सी कॉमन आर्म है। फिर से देखिए, कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, और जो अनकॉमन आर्म्स हैं, जो कॉमन नहीं आ रही दोनों में, वो अलग अलग तरफ हैं कॉमन आर्म के। मतलब ओ बी और ओ ए दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में हैं, किससे? ओ सी के। मतलब एक ओ सी के लेफ्ट में है, एक ओ सी के राइट में है। तो जब जब ऐसा हो जाए तब तब हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ये तो होगी बुक की डेफिनेशन, इसको देसी भाषा में कैसे समझेंगे वो समझाता हूँ। देखिए, एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? पड़ोसी। पड़ोसी का मतलब होता है लेफ़्ट वाला पड़ोसी और राइट वाला पड़ोसी। कभी भी सामने वाले को पड़ोसी नहीं बोलते। सामने वाला पड़ोसी मैथ्स की दुनिया में नहीं कहलाया जाता। मैथ्स की दुनिया में पड़ोसी होता है सिर्फ लेफ़्ट वाला और राइट वाला। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो एंगल है, इसके लेफ़्ट में कोई एंगल बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, इसलिए ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स कहलाए जाएंगे। एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। देखो, जैसे कि सपोज़ ये रे है ओ ए, ये रे है ओ बी, ये रे है ओ सी, ये रे है ओ डी, और ये रे है ओ ई। बहुत सारी रेज बनाई मैंने, 5 रेज बना दी अब तक। तो एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, ये दोनों एंगल पड़ोसी कहलाए जाएंगे, बिकॉज ये एक दूसरे के बगल बगल में हैं। इनको हम एडजेसेंट एंगल्स बोल सकते हैं कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। ऐसे ही एंगल बी ओ सी और एंगल सी ओ डी एडजेसेंट एंगल्स कहलाए जाएंगे, बिकॉज ये एक दूसरे के पड़ोस में, लेफ्ट राइट में है बिल्कुल। ऐसे ही एंगल सी ओ डी और एंगल डी ओ ई एडजेसेंट एंगल्स कहलाए जाएंगे। लेकिन
हम ये नहीं बोल सकते कि एंगल AOB और एंगल DOE एडजेसेंट हैं, बिकॉज ये एक दूसरे के लेफ्ट और राइट में नहीं है। तो जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट में जो एंगल्स होते हैं हम उनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। फिर इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है। तो हेडिंग डालिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लिखिए इसमें टू एडजेसेंट एंगल्स are said to form linear pair of angles if their non-common arms if their non-common arms are two opposite rays। देखिए अब तक हम लोगों ने सीखा था कि ये OA और OB एक एंगल बना रहा है और ये जो OC है ये दूसरा एंगल बना रहा है, एंगल BOC। इनको हम एडजेसेंट एंगल्स बोल सकते हैं। अब अगर इस OC को मैंने शिफ्ट कर दिया कुछ इस तरीके से कि OC ये हो जाए, उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि OA और OC दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तब जो ये एंगल बनता इसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर। मतलब जैसे कि सपोज़ आपके पास एक लाइन है, इस लाइन का नाम मैंने दे दिया सपोज़ AB, लाइन का ही नाम दे दिया मैंने AB, और ये पॉइंट है कोई बीच में P, और यहाँ से मैंने एक रे बना दी ऐसे, इसका नाम मैंने दे दिया PQ। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट एंगल्स कहलाए जाएंगे, बिकॉज इनमें एक कॉमन वर्टेक्स है P, एक कॉमन आर्म है PQ, और जो दो अनकॉमन आर्म्स हैं AP और BP दोनों अलग अलग तरफ हैं PQ के। तो ये एडजेसेंट एंगल्स तो बिल्कुल हैं ही हैं, साथ में हम बोलेंगे कि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी हैं, बिकॉज जो अनकॉमन आर्म्स हैं AP और BP ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इसलिए हम इसको लीनियर पेयर बोलेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। तो अगर कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि आपके पास ऐसे तीन रेज हैं OA, OB और OC, हम इसको बोलेंगे ये एडजेसेंट एंगल्स हैं लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं है, बिकॉज जो इसमें अनकॉमन आर्म है OA और OC ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नहीं हैं। लेकिन अगर ये कुछ ऐसा होता AC इधर, O इधर, B इधर, तो हम बोलते हैं कि ये लीनियर पेयर बनाएंगे, बिकॉज OA और OC दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। उस केस में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एडजेसेंट तो हैं ही, साथ साथ में लीनियर पेयर भी हैं। इसीलिए लीनियर पेयर एंगल्स हमेशा एडजेसेंट होते हैं, लेकिन सारे एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर नहीं बनाते। जैसे कि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं बना रहे, और ये लीनियर पेयर तो है ही, साथ में ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं भी। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारी थ्योरम है, लिखिए थ्योरम, इफ़ अ रे stands on a line, if a ray stands on a line, then the sum of adjacent angles so formed is 180 डिग्री। तो थ्योरम ये कह रही है कि अगर एक रे स्टैंड होगी लाइन पे, तो पहले लाइन बना लेते हैं। सपोज लाइन मैंने ये बना दी जिसका नाम है AB। एक रे स्टैंड कर रही है इस लाइन पे, तो रे का नाम मैंने दे दिया सपोज इस तरीके से CD, नाम दे सकते हैं हम इसको। इफ़ अ रे का मतलब है CD, लाइन का मतलब है AB, मैं लिख भी देता हूँ, ये लाइन AB है, रे है CD। देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, कौन से दो एडजेसेंट एंगल्स बने हैं? पहले एडजेसेंट एंगल का नाम है एंगल ACD, ये वाला एंगल। दूसरे एडजेसेंट एंगल का नाम है एंगल BCD, ये भी एडजेसेंट एंगल है। ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हैं। अगर मैं इनको प्लस कर दूँ, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को प्लस कर दूँ, तो ये जो कंप्लीट एंगल बनेगा हमारा ये वाला, ये बनेगा 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी। देखिए सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में हमें क्या क्या था बोलो? रे CD स्टैंड्स ऑन लाइन AB, ये तो गिवन है। अब क्या प्रूव करना है बताइए?
प्रूव ये करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री हो। इस एंगल का नाम क्या होगा? इस एंगल का नाम होगा एंगल ACD। तो लिख दीजिए एंगल ACD प्लस एंगल, इस एंगल का नाम क्या होगा? BCD। इन दोनों एंगल्स को प्लस करके आएगा 180 डिग्री, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, इसमें अब हमें करनी पड़ेगी ये कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है, कुछ खतरनाक नहीं करनी, चिंता मत करिए। हमें एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा। सपोज मैंने इसका नाम दे दिया CE थ्रू पॉइंट C। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिए ड्रॉ CE परपेंडिकुलर टू AB। CE को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, किसके? AB के। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ देखिए, जो एंगल ACD आपको नज़र आ रहा है, ये वाला एंगल, इसके अंदर दो एंगल्स आ रहे हैं। ये पहला एंगल है, ये दूसरा एंगल है। तो ये जो पहला एंगल है इसका नाम क्या है? एंगल ACE। दूसरे एंगल का नाम क्या है? एंगल ECD। तो एंगल ACD को किस तरीके से लिख सकते हैं हम? एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ACE प्लस एंगल ECD लिखा जा सकता है, बिल्कुल। ऐसे ही अगर मैं एंगल BCD की बात करूं, ये वाला जो एंगल है एंगल BCD, इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है कि ये वाला एंगल हमें कैसे मिलेगा? एंगल ECB में से, ये जो एंगल दिखाई दे रहा है आपको, इसमें से अगर मैं सिर्फ ये वाला एंगल माइनस कर दूं, ये वाला एंगल हटा दूं, तो मेरे को जो एंगल नज़र आएगा वो होगा एंगल BCD। तो लिखने का तरीका देखिए, एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल BCE माइनस एंगल ECD। BCE ये वाला जो एंगल है, इसमें से मैं ये वाला एंगल हटा रहा हूँ, तो मेरे को ये वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास दो एंगल्स की इक्वेशन आ चुकी है, हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। लिखिए ऐड बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? एंगल ACD और एंगल BCD। तो एंगल ACD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू, दोनों के राइट साइड को सॉल्व प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एंगल ACE प्लस एंगल ECD प्लस एंगल BCE, फिर लिखा है माइनस एंगल ECD। ये जो लिखा हुआ था वही लिखा हुआ है इधर मैंने। अब चेक करिए क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? एंगल ECD प्लस का है, ये एंगल ECD माइनस का है, इसीलिए कैंसिल हो जाएगा। अब एंगल ACE और BCE की वैल्यू कितनी है फिगर में देखते हैं। ACE और BCE, ACE का है, ये रहा एंगल ACE, ये 90 डिग्री होगा बिकॉज CE एक ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है कि वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऑल्टीट्यूड का मतलब ये होता है। तो ये एंगल 90 डिग्री। ऐसे ही एंगल BCE, ये वाला जो एंगल नज़र आ रहा है, ये भी कितना है? 90 डिग्री। तो जो भी हमने सॉल्व किया है एक्सप्रेशन, इसमें एंगल ACE और BCE दोनों की जगह पे क्या लिखा जा सकता है? 90 प्लस 90, जो कि हो जाएगा 180 डिग्री। और हमको प्रूफ भी यही करना था कि एंगल ACD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस प्रूव्ड, ख़त्म कहानी। बस इसके बाद लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड, प्रूव हो गया है। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करिए जल्दी से। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। नेक्स्ट थ्योरम ये है, लिखिए द सम ऑफ all angles around a point is equal to 360 डिग्री। किसी भी पॉइंट के चारों तरफ जितने भी एंगल बनेंगे उन सबको प्लस करने पे हमें 360 डिग्री मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये रे OA है, ये रे OB है, ये रे OC है, नीचे है रे OD इस तरीके से, और ये है हमारे पास रे OE। हमको ये प्रूव करना है कि इन सभी एंगल्स को प्लस करके पक्का कितना आएगा? 360 डिग्री। क्योंकि पॉइंट O है, इस पॉइंट A के चारों तरफ जितने भी एंगल नज़र आ रहे हैं इन सबको प्लस कर दो, 360 आना चाहिए, प्रूव करना है। तो गिवन में क्या लिखा जा सकता है? गिवन में लिखा जा सकता है कि पॉइंट O एंड मैनी एंगल्स अराउंड इट। चाहो तो इनके नाम भी लिख सकते हो, एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD, इस तरीके से, या फिर सिंपली लिख दो पॉइंट O एंड मैनी एंगल्स अराउंड इट। क्या प्रूव करना है हमको? हमको ये प्रूव करना है कि एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD, एंगल DOE और एंगल EOA
ये जो 5 एंगल हमें नज़र आ रहे हैं इनको प्लस करके आना चाहिए 360 डिग्री। लिख देते हैं एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ ए, इन सबको प्लस करके आना चाहिए 360 डिग्री। अब इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे हम यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लीनियर पेयर बना सकें, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई स्ट्रेट लाइन नज़र नहीं आ रही। ज़रूरी नहीं है कि ये जो ओ डी है और ये जो ओ बी है ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हों, ये तो रैंडमली हमने रेस बना दी थी। ऐसे ही ये ओ सी और ओ ई एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो एक काम करते हैं, किसी भी एक रे को खींच देते हैं ताकि एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, जो ओ ए है इसको मैं बैकवर्ड खींच रहा हूँ कुछ इस तरीके से, और इसका नाम दे दिया मैंने ओ एफ़। तो हमने क्या किया, एक्चुअली हमने ओ एफ़ बनाया है। तो लिखेंगे ड्रॉ रे ओ एफ़ अपोजिट टू रे ओ ए। रे ओ ए के जस्ट अपोजिट एक रे बना दो जिसका नाम क्या है, रे ओ एफ़। क्लियर हो गया तरह। अब इसका प्रूफ करते हैं स्टार्ट। देखिए प्रूफ बहुत ही ईजी है। हमको पता है ए एफ इज़ अ लाइन। ए एफ क्या है, एक लाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ एफ, इन सबको प्लस करके पक्का कितना आएगा, 180 डिग्री। इन सबको प्लस करके पक्का कितना आएगा, 180 डिग्री। इसका रीज़न हमने पढ़ा था, लीनियर पेयर होता है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर लीनियर पेयर में तो पेयर आता है, पेयर का मतलब जोड़ा होता है 2 एंगल, लेकिन यहाँ पे तो 3 एंगल हैं। आप 3 एंगल को प्लस करके 180 डिग्री लिख रहे हो, फिर आप कह रहे हो लीनियर पेयर है, तो ये पेयर कैसे हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जो पेयर है वो ऐसे बनेगा। देखो सपोज़ आपने रे ओ सी माना, तो इस एंगल और इस एंगल को प्लस करके तो 180 डिग्री आएगा। और फिर हम इस एंगल को कैसे लिख सकते हैं, दिस प्लस दिस। तो अल्टीमेटली हो तो यही रहा है ना कि तीनों एंगल को प्लस करके 180 डिग्री आ रहे हैं। और वैसे भी ए एफ एक लाइन है, और लाइन पर जो एंगल बनता है स्ट्रेट एंगल, वो उसकी वैल्यू ही 180 डिग्री होती है। तो हम उस रीज़न से बोल रहे हैं। तो ए एफ इज़ अ लाइन, इसीलिए हमने तीनों एंगल को प्लस करके 180 डिग्री लिख दिया। और रीज़न में लिख सकते हो लीनियर पेयर। अदरवाइज़ ए एफ इज़ अ लाइन ये सफिशिएंट था। ठीक है। अब देखिए ऑल्सो, और क्या लिख सकते हैं हम, ऑल्सो ए एफ इज़ अगेन अ लाइन। ए एफ फिर से क्या है, एक लाइन, जिसकी वजह से इन सभी एंगल्स को प्लस करके वापस कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो लिखने का तरीका देखिए, एंगल एफ ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ ए, इन तीनों एंगल्स को प्लस करके फिर से आ गया 180 डिग्री। रीज़न में लिख दीजिए लीनियर पेयर। ऊपर वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1 नाम दे दो, नीचे वाली इक्वेशन को इक्वेशन 2 नाम दे दो, और दोनों को ऐड करेंगे अब हम। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 के लेफ्ट में क्या क्या लिखा हुआ है बोलो, ए ओ बी ओ सी और सी ओ एफ। ए ओ बी ओ सी और सी ओ एफ। ठीक है। ऐसे ही इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, एफ ओ डी ओ ई और ई ओ ए। ये सब कुछ लेफ्ट में लिखा था। राइट में क्या लिखा था, 180। इधर राइट में क्या लिखा था, 180। तो दोनों में जो राइट में लिखा हुआ है 180 प्लस 180, इनको प्लस कर दो। क्लियर हो गया इतना। अच्छा फिगर में देखो ध्यान से, हमको ये पता है कि ये जो एंगल एफ ओ सी है और ये जो एंगल है, नीचे करके दिखाता हूँ इसको मैं, एफ ओ डी, एफ ओ सी और एफ ओ डी, इन दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा, जिसका नाम क्या होगा, सी ओ डी। क्या नाम होगा, सी ओ डी। तो सी ओ एफ और एफ ओ डी को प्लस करके आएगा सी ओ डी। अब हमारा एक्सप्रेशन में देखते हैं कहीं हमने ऐसे दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। सी ओ एफ और एफ ओ डी, सी ओ एफ ये रहा और एफ ओ डी ये रहा। अगर हम इनको प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एंगल सी ओ डी। तो वही लिख रहा हूँ मैं, इसकी जगह पे एंगल सी ओ डी। इसके लेफ्ट में क्या क्या लिखा था वो भी लिख देते हैं। इसके लेफ्ट में लिखा था एंगल ए ओ बी, और यहाँ पे लिखा था एंगल बी ओ सी। फिर इसके बाद लिखा था एंगल डी ओ ई प्लस एंगल ई ओ ए, इक्वल टू 180 प्लस 180 कितना होता है, 360। अब चेक करो जो प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है या नहीं हो चुका। प्रूव करना था ये, और यही नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा प्रूव हो चुका है। तो हम एंड में लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से।
तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, फिर हमने सीखा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, फिर हमने सीखी एक थ्योरम जिसमें मैंने प्रूव करके बताया कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ लाइन इज़ 180 डिग्री, या फिर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। फिर हमने पढ़ा एक और थ्योरम जिसमें हमने सीखा कि सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज़ 360 डिग्री। तो ये सारे ही टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको इन सब पे मेहनत करनी है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने इस वीडियो को सिर्फ सुना है और लिख के प्रैक्टिस नहीं करी है तो आपका ये जितना भी समय था, कितना टाइम हो चुका है, लगभग 20-21 मिनट हो चुके हैं आपके, ये वेस्ट हो चुके हैं, आप ये मान के चलिए, अगर आपने लिख के प्रैक्टिस नहीं करी है। तो अभी तक आपके पास पेन और कॉपी नहीं था तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पेन लाइए, कॉपी लाइए, फिर से इस वीडियो को देखिए और बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करिए ताकि दिमाग में अच्छे से घुस जाएगा। तब तक आप क्या कर सकते हैं अपने एंड पे, तब तक आप लाइक कर सकते हो इस वीडियो को, कमेंट कर सकते हो, इसमें अपने डाउट्स पूछ सकते हो, शेयर कर सकते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये वाली वीडियो पहुंच सके, उनको भी ये नॉलेज मिल सके। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अच्छा, जो बेल आइकन होता है उसको भी हिट करना चाहते हो आप, ओके वो भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेस द जो बेल आइकन, ओके प्रेस द बेल आइकन, उसको भी आप हिट करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।